गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, आज जो हम लोग नया चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट आपका टोटल नया चैप्टर है। इस बारे में आज मैं समझाऊंगा आपको। वो बेसिन में लाके भरने के नीचे बेसिन में छूना मत जो आपको बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट, ये चैप्टर हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। और इस चैप्टर में जो है आज सिर्फ हम लोग डिस्कशन करेंगे, कोई एक्सरसाइज का क्वेश्चंस आज हम लोग नहीं करेंगे, ठीक है। समझने का काम करेंगे आज कि ये होता क्या है, कैसे हम लोग बनाया जाता है, और अगर देखता हूं उसके बाद हो सकता है एक सॉल्यूशन में आपको बना के भी बता दूं। देखो, हम लोग जब अभी तक अपने बहुत सारा अकाउंट्स आपने बना चुका है। एक आपने कैश बुक बनाया था, याद होगा आप सबको। कैश बुक आपने बनाया था, ये सबको आपको याद होगा, जिसमें आपने यहाँ पर कैश एंड बैंक कॉलम बनाया था। दो कॉलम वाला जो डबल कॉलम था, एक कैश एंड बैंक वाला कॉलम जो आपने बनाया था, कैश बुक डबल कॉलम, उसमें बैंक का एक कॉलम था। ये जो बैंक का कॉलम था, इसमें जो हमने एंट्री किया था, वो एंट्री था जो ट्रांजैक्शंस बैंक के साथ ऑर्गेनाइजेशंस का हुआ था, वो सारे ट्रांजैक्शंस हमने यहाँ पर एंट्री किया था। पहला, जैसे कि फॉर एग्जांपल जब हम लोग चेक जमा कर रहे थे तो चेक का एंट्री यहाँ करते थे। अगर चेक से पैसा निकाल रहे हैं तो एंट्री करते हैं। बैंक से अगर कैश हम निकाल रहे हैं तो उसका एंट्री इधर होता था। कोई चेक जब डिपॉजिट करता था तो यहाँ पर होता था, है ना। तो ये सारा ट्रांजेक्शन हम लोग कैश बुक में करते थे, यह आप सबको पता होगा। ये कैश बुक जो है ये हम लोग बनाते थे। अच्छा, एक और बनता था जो कि पासबुक था। पासबुक आपके बारे में आपको सबको पता होगा, क्योंकि लगभग हम लोग सभी के हाउस होल्ड में जनरली सभी लोग हम लोग सेविंग्स अकाउंट तो ओपन करके रखते ही हैं। और सेविंग्स अकाउंट्स में पैसा जो डिपॉजिट होता है या विड्रॉ होता है, उस बारे में वो बैंक्स का एंट्री होता है यहाँ पर सारा, ठीक है। अगर हम डिपॉजिट करते हैं तो बैंक एंट्री करता है क्रेडिट साइड में, और अगर हम लोग विड्रॉ करते हैं तो बैंक डिपॉजिट उसका एंट्री पास करता है डेबिट साइड में। समझ आ गया। लेकिन हमारे कैश बुक में ये दोनों में ये डिफरेंसेस है। हमारे कैश बुक में जब पैसा जमा होता था तो हम लोग डेबिट साइड में एंट्री करते थे, और जब हम लोग पैसा विड्रॉ करते थे तो उसको क्रेडिट साइड में एंट्री करते थे, है ना। तो ये डिफरेंसेस हम लोग का पासबुक और कैश बुक में है। सबसे पहले तो हमको ये दो चीज समझना चाहिए कि दोनों चीज में एंट्री जो है वो ऑपोजिट होता है। अगर ध्यान से देखेंगे, डिपॉजिट होता था तो हम लोग डेबिट साइड में एंट्री करता था, और विड्रॉल के केस में हम लोग क्रेडिट साइड में एंट्री करते थे। विड्रॉल के केस में हम लोग क्रेडिट साइड में एंट्री करते थे, डिपॉजिट के समय डेबिट साइड, और क्रेडिट के विड्रॉल के समय हम लोग क्रेडिट साइड में एंट्री करते थे कैश बुक में। पासबुक में क्या होता है कि जब हम बैंक में पैसा जमा करते हैं तो वो एंट्री करता है क्रेडिट साइड में। जब हम लोग डिपॉजिट करते हैं तब क्रेडिट साइड में, और जब हम विड्रॉल करते हैं तब उन लोग एंट्री करते हैं डेबिट साइड में। तो यहां दो अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यूज है। लेकिन
आखिरी में, मंथ के आखिरी हो या साल के आखिरी में, हम लोग यहाँ पर बैलेंस निकालते हैं। यहाँ पर भी बैलेंस हम लोग निकालते हैं अपना बैंक कॉलम का, और बैंक वाला भी अपना पूरा ट्रांजैक्शन का साल के अंत में हमको बैलेंस बताता है। अभी तक तो यहाँ बात सही ठीक है कि हम लोग भी अपना एंट्री कर रहे हैं और बैंक भी अपना एंट्री कर रहा है, जो कि हमारा ही एंट्री कर रहा है, लेकिन बैंक इस तरीके से एंट्री करता है। ठीक है, साल के आखिरी में जब दोनों बैलेंस निकालते हैं तब कुछ प्रॉब्लम अराइज होता है। वो प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना ही बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट है। प्रॉब्लम क्या होता है? हमारे यहाँ अगर 10,000 डिपॉजिट बैलेंस शो कर रहा है, 10,000 का बैलेंस अगर हमारे खाते में शो कर रहा है, तो पासबुक में या तो ज्यादा होगा या तो कम हो सकता है। ये डिफरेंसेस हो सकता है। अब सवाल ये है कि यहाँ पर हम लोग अपना बैंक ट्रांजैक्शन एंट्री कर रहे हैं और यहाँ पर बैंक भी हमारा जो ट्रांजैक्शन है सेम ट्रांजैक्शंस को एंट्री करता है। फिर ये डिफरेंसेस क्यों होता है? ये डिफरेंसेस कई कारणों की वजह से होता है। वो जो रीजंस है वो मैं एक एक करके आपको समझाऊंगा। अब ये जो डिफरेंसेस है, ये डिफरेंसेस से एक प्रॉब्लम ये होता है कि हम साल के आखिरी में बैलेंस शीट बनाते हैं, जो आप लोग आगे सीखोगे। अभी आप लोग का वो आया नहीं है। तो बैलेंस शीट में इस साइड में क्या होता है कि इस साइड में एसेट्स होता है। अब ये एसेट साइड्स में हम लोग को एंट्री करना रहता है कैश बैलेंस एज वेल एज बैंक बैलेंस, दोनों ही हमको एंट्री करना रहता है। बैंक बैलेंस में हम लोग, सवाल ये आता है कि अगर इस तरह का हमारा डिफरेंसेस है, बैंक का पासबुक शो कर रहा है 8,000 या 12,000, ज्यादा भी हो सकता है कम भी हो सकता है, और हमारा बैलेंस शो कर रहा है 10,000, तो यहां पर जब मैं एंट्री लिखूंगा, अमाउंट लिखूंगा, तो वो अमाउंट मैं कितना लिखूं? 10,000 लिखूं कि ये लिखूं? ये प्रॉब्लम अराइज होता है साल के आखिरी में। तो जैसे कि अकाउंट्स में प्रिंसिपल्स ऑफ डिस्क्लोजर बोलता है, ये प्रिंसिपल है अकाउंट्स का, और ये प्रिंसिपल हमको क्या बोलता है कि हमारा जो अमाउंट है वो अमाउंट क्लियर होना चाहिए। यानी कि इस तरह का अमाउंट अगर अराइज होता है तो हम कोई भी नोट नहीं कर सकते, क्योंकि यहां पर डिफरेंसेस है। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो हम बैंक का जो अमाउंट है उसको हम एंट्री कर ले, उसमें भी प्रॉब्लम है, क्योंकि बैंक का जो ट्रांजैक्शंस है उसमें भी एक आध बार छोटा मोटा मिस्टेक हो सकता है, छोटा गलती हो सकता है। तो हम ना इसको एंट्री कर सकते हैं ना इसको एंट्री कर सकते हैं। हमको तो यहाँ फेयर वैल्यू डालना है। फेयर वैल्यू मीन्स जो सही वैल्यूज है उसको डालना है। तो सही वैल्यूज मैं कैसे डालूंगा? मेरे यहाँ तो दो अलग अलग बैलेंसेस है, तो हमको क्या करना पड़ता है? हमको ये बैलेंसेस को दोनों को मैच करना पड़ता है। हम क्या करते हैं? ये कैश बुक और पासबुक जो है ये दोनों को हम लोग कंपेयर करते हैं, चेक करते हैं, जिसको बोला जाता है रिकॉन्सिलिएशन। ये जो कैश बुक है और पासबुक है ये दोनों को हम लोग चेक करते हैं, सारे एंट्रीज को, कैश बुक का सारा एंट्रीज और पासबुक का सारा एंट्रीज, दोनों को हम लोग चेक करते हैं। जनरली क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन पासबुक से नहीं करता है, वो बैंक स्टेटमेंट मंगाता है 1 साल का। 1 साल का बैंक स्टेटमेंट मंगाने के बाद हम लोग क्या करते हैं, कैश बुक का जो एंट्री हमने पास किया है, चाहे वो डेबिट साइड में हो या क्रेडिट साइड में हो, उसको हम लोग क्रॉस चेक करते हैं। चेक करके दोनों के बीच, दोनों खाते में जो मिस्टेक्स है, जरूरी नहीं है कि सिर्फ बैंक का एंट्रीज में ही मिस्टेक होगा, हमारे कैश बुक में भी मिस्टेक होगा। दोनों मिस्टेक्स को हम लोग निकालते हैं और इसको सॉल्व करते हैं।
ये जो प्रोसेस है, मैंने अभी जो बोला है कि दोनों को चेक करके हम लोग गलती जो हुआ है उसको ढूंढते हैं और फिर उसको सॉल्व करते हैं। ये जो गलत ढूंढने का काम और सॉल्व करने का काम है, इसी को हम लोग रिकॉन्सिलिएशन बोलते हैं। और ये कोई अकाउंट्स नहीं है, ये क्या है? स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट मतलब जहां पर एक रफ इंफॉर्मेशन दिया जाता है, ठीक है। वैसे हमारा पासबुक और कैश बुक वो भी दोनों इंफॉर्मेशन देते हैं, इसीलिए हम इसको बनाते हैं। लेकिन ये जो है, ये प्रॉब्लम सॉल्विंग का जो इंफॉर्मेशन है वो एक स्टेटमेंट बनता है, ये कोई अकाउंट्स नहीं है। जो बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट हम बनाएंगे ये अकाउंट्स नहीं है, लेकिन ये दोनों अकाउंट है। ये जो दोनों कैश बुक और पासबुक है, ये दोनों अकाउंट है। ये भी हमारा अकाउंट है, बैलेंस शीट। तो हम साल के अंत में क्या करते हैं? हम दोनों को रिकॉन्साइल करते हैं और सही फिगर हम उसमें मेंशन करते हैं, किसमें? बीआरएस में। और बीआरएस में जो फिगर हमारा दिखाता है बैलेंस फिगर, उसी फिगर को हम लोग बैलेंस शीट में यहाँ पर मेंशन करते हैं। तो यही काम हमको करना है बीआरएस में।